छाबरा की मदद करूं तो कैसे करूं? हे भगवान, कोई उम्मीद की किरण भेज दे। अगर इस छाबरा की लीला को ही खत्म कर दिया जाए तो। एक बात पूछूं बेटा? हाँ अम्मा। अगर तुम्हारे माता पिता जिंदा होते तो तुम्हें देखकर कितना खुश होते। बेटी, तेरी जैसी बिटिया के माता पिता नमन के योग्य हैं। क्या हुआ बेटा? बेटा, हमारा इरादा तुझे दुख पहुंचाने का नहीं था। मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनके जाने के बाद मेरी दुनिया बिल्कुल अकेली हो गई। कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। ऐसा नहीं बोलते बेटा। कौन नहीं है तुम्हारा? तेरी माँ है, तेरे बाबा है। ऐसा नहीं बोलते बेटा। दीदी, मैं भी तो हूँ आपका छोटा भाई। आपने कैसे कह दिया कि कोई नहीं है? और हम लोग भी तो हैं आपके साथ। अरे सारा परिवार तुम्हारा ही तो है। हेलो। हेलो अम्मा, हम सारिका बोल रहे हैं। हाँ बेटा। वो बात पूरी नहीं हो पाई थी ना, इसलिए फोन किया। तो ऐसे ही रोज कर लिया करना बेटा। नहीं अम्मा, हम नहीं कर सकते। यही बताने के लिए आपको फोन किया है। आप अनुपमा से फोन करवाती है ना, हम उस वक्त पेशेंट देख रहे होते हैं तो गलती से कुछ की कुछ और दवाई दे देते हैं। अम्मा, आप अनुपमा से फोन मत कराया करिए। हम जब फ्री होंगे तो हम आपको फोन कर लेंगे, ठीक है? ऐसी बात है तो ठीक है बेटा। किसी के जीवन का सवाल है, लेकिन तू ज्यादा दिन मत लगाया करना। 2-3 दिन में कम से कम एक बार फोन तो कर लेना बेटा। अब तो वैसे भी अनुपमा वापस तेरे पास आ रही है। मुझे तुम दोनों बेटियों की बहुत याद आएगी बेटा। हाँ अम्मा, हम अनुपमा से बात कर लेंगे। वो कब आ रही है? ठीक है अम्मा, अब हम रखते हैं। जल्दी फोन करूंगी। ठीक है बेटा। रामलाल भैया, सारिका मैडम आ जाती ना जल्दी तो बहुत अच्छा होता। उनके हाथ में शिफा है। ठीक कह रहे हो मेरा का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर बीमारी छूमंतर हो जाती। अरे माँ, क्या कर रही हो? अम्मा, कितनी बार मना किया है, पीछे से चौंकाया मत करो। सुबह सुबह काम बढ़ा दिया ना। साफ करने को बोलूंगी तो चंपत हो जाएंगे। माँ, मुझे लगा तुम फोन उठाने जा रही हो। मना करने आए थे, पर्सनल होगा मत उठाओ। अरे हम तो देख रहे थे कि किसका फोन बज रहा है। दीदी का नहीं था। अब अनुपमा दी के फोन पे दी का नंबर ढूंढोगी? हमें ना सिखाओ। अगर इतना ही दिमाग है ना तो पढ़ाई में लगाओ। अरे हम तो आए थे अनुपमा बिटिया से पूछने के लिए ये आलू का पकौड़ा खाएगी, तो फोन बजते देखा। हाँ अम्मा, बिल्कुल खाएंगे। और आप जाइए, हम साफ कर देंगे। अरे ना बेटा, तुम तो हमारी मेहमान हो। सारिका को पता चलेगा तो हमें बहुत डांटेगी। हम कोई मेहमान नहीं है, हम भी घर के मेंबर हैं। कुछ नहीं बोलेगी सारिका, हमें दीजिए। कुछ नहीं कहेगी सारिका, आप जाइए, हम कर लेंगे।
क्या योगेश, तुम भी माँ को बहुत तंग करते हो। हटो। अनुपमा दी के फोन पे राहुल का नंबर, डॉक्टर है वो तो, मगर किसका फोन है? ओ, राहुल का। एक्चुअली वो क्या है ना, सारिका इतना बिजी रहती है कि उसे राहुल से भी बात करने का वक्त नहीं मिलता। तो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड केस होता है ना, तो वो डिस्कस करने के लिए मुझे ही फोन करता है। वो क्या है, हमारा सीएमओ इज अ वेरी डेंजरस मैन है, उसके पीछे पड़ा रहता है। और वो उसकी बहन है ना काव्या, उसका भी आजकल थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि वो कहती है कि जब तक सारिका राहुल से शादी करने के लिए हाँ नहीं करेगी तब तक वो भी शादी नहीं करेगी। और सारिका कहती है कि जब तक हमारे भाई साहब योगेश समझदार नहीं हो जाते, माँ बाबा की जिम्मेदारी नहीं ले लेते, तब तक वो शादी नहीं करेगी। खैर, मैं शाम को समझा दूंगी उसे। लो बेटा, अरे वाह, पकड़े। थैंक यू माँ। चल, तू भी चल। माँ मुझे पकौड़े नहीं खाएंगे। हाँ, चल तो उधर। हाय। माँ के हाथ के गर्मा गर्म पकोड़े। वाह, व्हाट अ पकोड़ा। माँ के हाथ का पकोड़ा खा के हो गया हो तो यहाँ जल्दी आ जाओ, क्योंकि मरीजों को ठीक करके उन्हें भी पकोड़ा खाने लायक बनाना। नहीं क्या चाहिए, घर पे आने की यही आशा है। बाय। अरे यार, क्यों हमें रोना आ रहा है? बेटी से बात कर लिया तो भी बेचैनी सी लग रही है। ये अनुपमा बहुत अच्छी है, बिन माँ बाप की बेटी है। क्या हम इसको सारिका की जगह नहीं देख पा रहे हैं? क्या हो गया है? ऐसा मन दूषित तो कभी नहीं हुआ हमारा। मुझे माफ कर देना। मैं कैसे बता सकती हूँ भला कि तुम्हारी सारिका इस दुनिया में नहीं है। अम्मा, ये चक्के बताइए कैसा है? अरे वाह बेटा, बिल्कुल एकदम सारिका की जैसा बनाया है तूने। सिखाया है उसने क्या तुझे? नहीं अम्मा, मेरी मम्मी को भी ऐसी पसंद थी, इमली वाली दाल। क्या कुदरत का खेल है देखो, उधर मेरी मम्मी चली गई और इधर इनकी बेटी, और दोनों को ही इमली वाली दाल पसंद है। अनुपमा दी, आप ही हमारी असली दी हो। सारिका दी तो हर बात पे मुझे डांटती रहती है। जो डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, वो तुम्हें तरक्की की राह पे देखना चाहते हैं। एकदम सही बेटा, तूने भी एकदम सारिका वाली बात कही। कितना अच्छा लगता है ना जो सब लोग साथ में होते हैं। परिवार चाहे जैसा भी हो, पर परिवार के बिना जिंदगी बंजर है। वही क्या सोचने लगी बेटा? मैं हूं ना तुम्हारी माँ। पागल कहीं के। अरे वाह, दीदी आज आपने खाना बनाया है? बहुत मजा आएगा। चलो ना माँ दीदी खाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। अनु, मजा आ गया। अनु, तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है, इतना अच्छा टेस्टी बनाया है। मेरी माँ ने तो कभी खिलाया नहीं ऐसा खाना। Really, पापा?
तुम्हारी छुट्टी। कैसे इन लोगों को पढ़ाई के लिए आकर्षित करूं, कैसे उन्हें कन्विंस करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो और कह नहीं पा रहे हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हारा काम आसान कर देती हूँ और मैं तुमसे कह देती हूँ। सो राहुल, यस, आई लव यू। दीदी, आपको हॉस्पिटल में कितने अलग अलग तरह के लोग मिलते होंगे ना? किसी का पेट खराब होता होगा, किसी का लिवर खराब होता होगा, किसी किसी का दिमाग भी खराब होता है, वो सबसे फनी होते हैं। और कितना मजा आता होगा ना आपको ये सब करने में। एक मिनट, हाँ दीदी, हेलो, हाँ, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, मैं आती हूँ। दीदी, मैं ना मेरी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, उधर से मैं आती हूँ, सॉरी। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ओके। देखो, मैं अभी शादी नहीं कर सकती, पहले दीदी की शादी होगी फिर मेरी शादी होगी, और तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है तो तुम कर सकते हो शादी। देखो माला, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं यार, उन्हें जल्दी है। तो कर लो जल्दी शादी, मुझे नहीं करना है। लोग क्या कहेंगे? हाँ, मैं जा रही हूँ। मन में तो लड्डू फूट रहा होगा ना। शादी तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य है बस। माला, माला मेरी बात तो सुनो। हेलो, मैं डॉक्टर अनुपमा। डॉक्टर अनुपमा, सारिका दी की फ्रेंड? यस, राइट। तो क्या हो रहा था ये सब? प्यार करते हो? बहुत। तो फिर जाओ, दौड़ के जाओ, उसे मनाओ, खड़े क्यों? माला, माला प्लीज मान जाओ ना माला। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो, तुम समझने की कोशिश करो ना। दीदी, दीदी आप ही समझाओ ना इसे, समझाओ ना कि ये मेरी समस्या को समझे। कम से कम सगाई तो कर सकते हैं ना, बोलो ना दीदी। नहीं दी, नहीं, अभी शादी नहीं हो सकती। तुम्हें शादी करनी है तो तुम कर लो, मिल जाएगी कोई तुम्हें। और फिर लोग क्या कहेंगे? बड़ी दीदी की शादी नहीं हुई है और मेरी शादी, ये कभी सोचा है तुमने? क्यों, क्या हुआ? और हेलो, तुम्हें कब लोगों की परवाह होने लगी? करनी पड़ती है प्रतीक। लोग नहीं कहेंगे बड़ी बहन कुंवारी बैठी है, छोटी बहन ने शादी कर ली। और दी, तुम समाज की बातें तो जानती हो, कैसी बेशरम है, शुरू हो जाएंगे। आप ही समझाओ ना इसे। एक आप ही हो जो बीच का रास्ता निकाल सकती हो। मुझसे मेरी मम्मी की हालत नहीं देखी जाती है, और ऊपर से खानदान के लोग हर दिन ये लड़की देख लो, वो लड़की देख लो, वार्निंग दे गए हैं वो। और अब तो मुझ में खोट भी निकाले जाने लगा है। मैं मम्मी को कैसे समझाऊं? कोई ना कोई रोज फोन कर देता है और उल्टा सीधा बोल देता है। कल ही की बात है, बुआ जी ने मम्मी को न जाने क्या कह दिया। रात भर मम्मी टेंशन में रही। प्लीज दी, एक काम करो ना आप, सारिका दी से प्लीज आप बात कीजिए। मैं समझाती हूँ, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सारिका से भी बात करके देखती हूँ। आपके आ जाने से दिल बहुत हल्का हो गया मेरा। थैंक यू सो मच। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। और माला, समाज के बारे में इतना सोचती हो तो ये नहीं सोचा ये कोई जगह है मिलने की? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे?
समाज के बारे में इतना सोचती हो तो ये नहीं सोचा ये कोई जगह है मिलने की? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इनकी लड़की क्या गुल खिला रही है। चलो घर चलो। और तुम, अगर तुम प्यार करते हो ना माला से, शादी करना चाहते हो ना, तो कल घर आके माँ बाबा से मिल लो। थैंक यू सो मच। दी घर नहीं नहीं बिल्कुल मत आना दी, पता नहीं रामायण भारत सब शुरू हो जाएगा, तुम हमारे घर मत आना। ओके ओके, नहीं आऊंगा तुम्हारे घर। क्यों टेंशन लेती हो? अरे जब तक अनुपमा दी हमारे तुम्हारे रिश्ते का मजबूत पुल नहीं बना देंगी तब तक नहीं आऊंगा। चलता हूँ दी, नमस्ते। अच्छा लड़का है। दी पर इतनी जल्दी शादी? विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास में बहुत ताकत होती है, हमें विश्वास का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या समझी? चल। अम्मा ये योगेश क्या रोज लेट आता है? देख तो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। अम्मा एक बात बोले? हाँ बोलो बेटा। अम्मा हमें नहीं लगता सारिका जल्दी घर आ पाएगी। वो अभी नई नई है ना, और हमारा सीएमओ भी बहुत सख्त आदमी है। वो सीएमओ तो ऐसे समझता है जैसे हॉस्पिटल उसी का है। और हम थोड़े पुराने हो गए तो लड़ भिड़ लेते हैं, पर सारिका अभी नई है ना। और फिर उसके घर बार के बारे में भी सीएमओ को सब पता है, इसलिए हम भी चुप रह जाते हैं। शुरू के 6 महीने में तो हम भी अपने लिए चुप ही रहते थे, पर फिर हमारा कोई था भी नहीं, तो हम तो हॉस्पिटल को ही अपना घर समझते थे। ये राक्षस डॉक्टर है क्या? मेरी बच्ची कहाँ फंस गई? हे भगवान, रक्षा करना। अरे अम्मा, हम लोगों की भी एक टीम है, अच्छे लोगों की, बड़ी मजबूत टीम है। उन लोगों की तो हालत खराब होती है हमारे सामने। टीम बना के रहते हैं हम। बस सारिका थोड़ी पुरानी डॉक्टर हो जाए और थोड़ी सी हिम्मती हो जाए, बस। दीदी, सारिका दी की शादी जल्दी हो जाए, फिर हमारा भी नंबर आ जाएगा। हम कुछ समझे नहीं, तुम्हारा लक्षण कुछ सही नहीं दिख रहा है माला। अम्मा माला एक लड़के को पसंद करती है, और वो भी पसंद करता है इसे। अम्मा हम मिले हैं उससे, अच्छा लड़का है, शादी करना चाहता है माला से तुरंत। पर माला मना कर रही है क्योंकि वो चाहती है पहले सारिका की शादी हो। तो अम्मा हम सोच रहे थे कि सारिका के लिए तो डॉक्टर राहुल हैं, और फिर सारिका तो खुद भी डॉक्टर है ना, तो थोड़ा बाद में भी होगी तो चलेगी। अगर हम माला की सगाई कर दें तो क्या हर्ज है? माँ सुनो तो। तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी, हम ये करेंगे वो करेंगे, बाबा के लिए हमारे लिए कहती थी ना। अब कहाँ चली गई बेटा? हम तो तुम्हारा डॉक्टर का कोट भी नहीं देखे कि कैसी लगती हो डॉक्टर की कोट पहन कर। फिर तुम्हारे बिना हम सगाई करते। तुम्हारी दोस्त कहती है कि माला की सगाई कर, वो भी ऐसे लड़के से जिसे हम जानते तक नहीं। हम कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारी दोस्त हमारी बेटी का शादी करेगी।
आजा बेटा, लौटा। छोड़ दे हॉस्पिटल का काम, छोड़ दे। ओहो मिस्टर आनंद, इतनी रात में याद किया, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है ना? ओह हाँ, फैंटास्टिक, एवरीथिंग्स फाइन। आप कैसे हैं? मैं मस्त मस्त बिंदास एकदम, बहुत अच्छा। आप बताइए। आप वो सारिका, आई मीन डॉक्टर सारिका का फोन नहीं लग रहा। अच्छा, डॉक्टर सारिका का फोन नहीं। आप डॉक्टर सारिका ने आपको बताया नहीं कि वो अपने गांव जा रही हैं? हाँ बताया था, शाम को मैंने लगाया था, अचानक बात करते करते डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, बताया था, ये बात है। चैन नहीं है इनको। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती और मुझे ये सब कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैं माला की सगाई उस लड़के से कराना चाहती थी जिससे वो प्यार करती है, जिसे वो सच में चाहती है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शराबी भाई एक अपाहिज बाप के घर में कोई जल्दी से रिश्ता नहीं तोड़ता।